18 পাক অধিকৃত কাশ্মীরে কোটলি গ্রাম আর সেখান থেকে এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। कोटली 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का दायरा पार कर हम वहां पर पहुंचे हैं जहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर कोटली गांव दिख रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वो आगे देखिए, वो कोटली गांव है। इस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है और कोटली गांव वो इलाका है। जब यहाँ पर हम पहुँचे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन यहाँ पर टावर जो थे वो भी पाकिस्तान के थे, सिग्नल पाकिस्तान का आ रहा था। गाड़ी में FM ऑन हुआ तो वो भी पाकिस्तान का था। तो यहाँ पर कितना करीब हम आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोटली गांव का जो इलाका है वो पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी सिविल कपड़ों में इसी गांव में आकर बस चुकी है। हथियार उनके पास हैं, पठानी सूट उनके पास है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव उन जवानों की हमारे पास है। तो कोटली के इस गांव में हम पहुंचे हैं ये दिखाने के लिए कि बौखलाहट पाकिस्तान की इतनी है कि गांव पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सिविल कपड़े पहनकर आम नागरिक बनकर वहां पर रह रही है। পেহেলগাঁওয়ে হামলায় ফুঁসছে গোটা দেশ। সীমান্তে তৈরি সেনা, ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ঢুকে পড়তে পারে জঙ্গিরা, কিন্তু শত্রু মোকাবিলায় তৈরি দেশ। LOC থেকে নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश को बदले का इंतजार है और पाकिस्तान इसी नियत से बुरी तरीके से घबराया हुआ है, दहशत में है पाकिस्तान। और सीमा पर LOC पर यह गतिविधियां लगातार हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त हम LOC के पास के इलाके में मौजूद हैं, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 इंडिया न उस लोकेशन की न उस पोस्ट की जगह को बयान करेगा। लेकिन LOC के पास का यह एरिया है और BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऐसे डोमिनेशन यहां पर कर रहा है और नजर है पाकिस्तान की गतिविधियों पर और पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान की ओर यहां पर हलचल हो रही है। देखिए ये BSF के जवान यहां पर तैनात हैं और इनकी नजर लगातार सीमा के उस पार जो दुश्मन है वो लगातार इनके रहती है। BSF वह फोर्स है जो सेना के साथ LOC के एरियाज में कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर में तैनात है और उनमें से एक एरिया ये है। देखिए पूरी चाल क्या रहती है पाकिस्तान की, हम आपको बताते हैं। अगर आप उस ओर नजर डालें तो घने जंगलों का, पहाड़ियों का फायदा उठाकर, देखिए एक ओर यह जंगल है तो दूसरी ओर वो पहाड़ियां हैं। घने जंगल और पहाड़ियों का फायदा उठाकर आतंकी इन्हीं जंगलों से पार करते हुए आते हैं और स्थानीय लोकल सपोर्ट का फायदा उठाते हुए वह भारत की सीमा में आते हैं। लेकिन इस कायरतापूर्ण घटने के बाद हमारे देश की सुरक्षा खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और ये तैनाती इस बात का गवाह है कि तैनाती और चौकन्नापन तो अपनी जगह ही है, लेकिन अब मिलेगा पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब, जो न केवल आतंकवाद को खत्म करेगा बल्कि मिटा देगा उसकी जड़ें। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, जम्मू कश्मीर, न्यूज 18 इंडिया। ভারতের লাইন অফ কন্ট্রোলের শেষ গ্রাম তুলাওয়াড়ি আর পাশে এই পাক সেনার ঘাঁটি, আর সেই গ্রামে এখন কি পরিস্থিতি জানতে পৌঁছে গেল নিউজ 18। सरहदों और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव है। जी हां, जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से सरहदों के साथ साथ पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बहुत ज्यादा तनाव है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त तिल्लावारी इलाके में हूं। ये मिडिल स्कूल तिल्लावारी है। ये इंडियन साइड से जो LOC है उसका आखिरी गांव है और यहाँ पर साथ में ही पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट्स हैं और जब भी यहाँ पे पास्ट में फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, तो ये पूरा इलाका ज्यादा प्रभावित हुआ और इस स्कूल के इर्द गिर्द गोलियां लगती हैं जब स्मॉल आर्म्स से पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट से फायरिंग की जाती है। जब वो सीज फायर वायलेशन करते हैं फिर इंडियन आर्मी रिटालिएट करती है तो आपस की फायरिंग में यहाँ पर ये पूरा एरिया प्रभावित होता है। हालांकि आज ये स्कूल बिल्कुल रवां दवां है। क्लासरूम्स में आप देख सकते हैं बिल्कुल बच्चे हैं, पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हेडमास्टर साहब मेरे साथ में हैं। माहौल तो अभी जब से ये अटैक हुआ है पहलगाम का तो तनाव भरा ही, समझो गांव के अंदर जो लोग हैं डरे समय हैं कि कहीं फिर से वो हालात न हो जाएं जो इससे पहले के थे। सीज फायर से पहले जितना भी फायर पाकिस्तान से आता वो सीधा स्कूल पे आके लगते थे, छोटे या बड़े फायर। और हमें स्कूल जो है कई दिनों तक
बंद रखना पड़ता था। पूरे एरिया में तनाव है, आप देख सकते हैं। हालांकि बच्चे यहाँ पे क्लासरूम्स में हैं। अभी क्या सोच रहे हैं? बच्चों के पेरेंट्स में भी थोड़ा सा कंसर्न होगा कि कहीं फायरिंग ना हो। हाँ बिल्कुल, ये तो है कि कहीं फायरिंग ना हो। हमें 10 बजे या 9:30 बजे स्कूल लगता है तो पहले ये फोन आ जाता है पेरेंट्स का कि सर ध्यान रखिए, हमने सुना जी अभी फायर होने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो बच्चों को जल्दी घर भेज दें। यहाँ पे वैसे कुछ बंकर्स होने चाहिए थे बच्चों के लिए। बंकर्स तो स्कूल के लिए होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये यहाँ नहीं बन पाया। कामकाज स्कूल में हो रहा है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी क्लासरूम्स हैं, टीचर्स क्लासरूम्स में हैं। ये आखिरी स्कूल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये तिल्लावारी मिडिल स्कूल है और यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं क्लासरूम्स में हैं। वहाँ से फायर आता है तो वो सीधे यहाँ इस एरिया में लगता है। न जाने कितनी गोलियों के निशान इस स्कूल के इर्द गिर्द लगे होंगे। जिस तरीके से हेडमास्टर साहब ने भी कहा, ये वाला जो माउंटेन है ये इंडियन साइड से आखिरी लाइन ऑफ कंट्रोल का माउंटेन है और वो जो इस यहाँ से हालांकि बाहर से दिखेगा, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, तो वो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट्स हैं। ये हाजी पीर का सेक्टर है, सजीवारा एरिया है जो उस पार से इस एरिया को बोलते हैं और हमारे साइड से इसको बोलते हैं हाजी पीर सेक्टर। जिस तरीके से भारत का स्टैंड क्लियर है कि जवाब दिया जाएगा। क्या एक बड़ी जंग होगी, क्या एक ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारी नज़र लगातार इन हालात पर बनी हुई है।